हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आई एम सी ए के फाउंडर ऑफ के कॉमर्स अकेडमी नासिक। स्टूडेंट्स, आज और एक न्यू सब्जेक्ट का पेपर लीक करने आए हैं। यस बच्चों, ऐसा पेपर लीक करेंगे कि मजा आ जाएगा ना भिड़ो। आप बोलोगे सर ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में भी, मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर ऑलमोस्ट सेम था। लेकिन बस पूरा वीडियो देखने से पहले डिस्क्लेमर पढ़ लेना कि बच्चों जहाँ पे हमने बताया है कि दिस इज जस्ट अ प्रेडिक्शन और एस्टिमेशन, इसका कोई गारंटी नहीं है कि इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। सो यू आर एक्सपेक्टेड टू लर्न एवरीथिंग इन डिटेल, लेकिन अगर टाइम कम है तो डेफिनेटली यू कैन रेफर अवर क्वेश्चन एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, सो ये प्रेडिक्शन है, लेकिन कई बार प्रेडिक्शन सही साबित होता है और बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट भी होता है। स्टूडेंट्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपके हर फ्रेंड को पहुंचाओ, क्योंकि अभी भी जितने फर्स्ट ईयर बीकॉम के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उन तक ये वीडियो नहीं पहुंच पा रहा है, उनको बेनिफिट नहीं हो रहा है, एग्जाम डिफिकल्ट जा रहा है, एग्जाम में पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो भाई दोस्त को शेयर करो। अभी इधर नहीं सोचने का कि दोस्त आगे चले जाएंगे अपने, भाई हम ज्ञान बांट रहे हैं पूरी दुनिया को। आप अपने दोस्त को शेयर नहीं कर सकते तो दोस्त काहे का, तो डेफिनेटली शेयर करना। सो लेट्स बिगिन। सो बच्चों, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से अगर आपने 2024 पैटर्न में फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर नंबर 1 में एडमिशन लिया है, तो आपका जो सब्जेक्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 1, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट है, 4 क्रेडिट मतलब ऑफकोर्स 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है। तो बच्चों इसमें 4 चैप्टर कवर्ड है: एंटरप्रेन्योरशिप, वुमन एंटरप्रेन्योरशिप और फैक्टर्स अफेक्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप ग्रोथ। दिस आर द 4 चैप्टर्स। तो बच्चों 4 चैप्टर में हर चैप्टर में कैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहले फॉर्मेट जान लेते हैं। बच्चों 2 तरीके से एग्जाम होगी। इंटरनल एग्जाम 40% वेटेज जिसका रहेगा, तो इंटरनल एग्जाम तो रिटर्न, ऑनलाइन क्विज, पीपीटी, प्रोजेक्ट असाइनमेंट, ट्यूटोरियल या फिर ओरल या ओपन बुक टेस्ट, ये तरीके से आपकी इंटरनल एग्जाम ली जा सकती है। और ये पूरा होल एंड सोल अथॉरिटी आपके सब्जेक्ट टीचर के पास है, वो डिसाइड करेंगे कि उनको किस तरीके से इंटरनल एग्जाम कंडक्ट करना है। इसलिए इंटरनल के लिए शिद्दत से कॉलेज वालों का सुनने का, ज़्यादा शानपट्टी करने की नहीं। उन्होंने बोला उनका हुक्म सर आंखों पर। डन। नेक्स्ट, सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन, उसके लिए के सर का सुनना। के सर जो बोलेंगे वो ही आएगा, लेकिन इंटरनल में कॉलेज के टीचर का, उधर नो शान पट्टी। देन बच्चों सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन, अगर मैंने आपको बताया 100 में से 40 मार्क्स का इंटरनल है, तो ऑफकोर्स 60 मार्क्स का फाइनल एग्जाम रहेगा। इसका पेपर पैटर्न अगर हम देखें तो फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो है बच्चों इसका कंपलसरी है। फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स 5 मार्क के लिए, लास्ट क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स 10 मार्क के लिए, तो ये 15 मार्क तो फिक्स हो गए, बच्चे 45, राइट। तो ये 45 में कैसा है भाई, 15 मार्क के 4 क्वेश्चन है, जिसमें से कोई भी 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट कर रहे हैं। बच्चों ये जो 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये लॉन्ग आंसर के लिए पूछे जा रहे हैं। सो चैप्टर 1, 2, 3, 4, 4 चैप्टर पे 4 क्वेश्चन है, और इवन शॉर्ट नोट्स में भी 4 चैप्टर के 4 आएंगे। तो बच्चों आप अभी से स्टडी के लिए एक स्मार्ट एनालिसिस ये तो कर ही दो, एक चैप्टर कोई ना कोई छोड़ ही देना। बस 3 चैप्टर आप परफेक्ट करके जाओ, आपको पूरे 60 में से 60 नंबर मिल सकते हैं। अगर आपने एक पूरा चैप्टर छोड़ दिया, फिर भी पूरा चैप्टर इन द सेंस आई एम सेइंग इवन लॉन्ग आंसर, इवन आई एम सेइंग शॉर्ट नोट्स, पूरा टॉपिक ही छोड़ना है, फिर भी आप अच्छे से स्कोर इसमें कर सकते हो। ठीक है, यस। तो चलो बढ़ते आगे। बस आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़, बच्चों आपको के से क्या मिलेगा, हमारी तरफ से एक फ्री कोर्स आपके लिए बच्चों के ऐप के अंदर, जिसमें ऑल सब्जेक्ट के बुक्स मिलने वाले हैं। ये जो पीडीएफ है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली, ये भी उसके अंदर मिलने वाली है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, बस आपको डाउनलोड करना है हमारा ऐप के ठीक है। के ऐप में जाने के बाद आपको बस आपका कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा। वहाँ पे मोबाइल नंबर लॉगिन कर, मतलब ओटीपी से लॉगिन कर लोगे, फिर आपको पूछा जाएगा इन विच स्टैंडर्ड यू आर, तो आप स्टैंडर्ड आपको सिलेक्ट करना है बीकॉम 2019 पैटर्न, आपकी कैटेगरी बीकॉम 2019 सेलेक्ट करने के बाद उसमें बहुत सारे कोर्सेज दिख जाएंगे, जिसमें FY बीकॉम सेमेस्टर नंबर 1 फ्री का जो कोर्स दिख रहा है, उसके अंदर अगर आप जाओगे आप कंटेंट देख सकते हो बच्चों। यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग के कुछ लेक्चर है, टेक्स्ट बुक के कुछ कॉपी हमने आपको प्रोवाइड टेक्स्ट बुक दिया हुआ है, बिजनेस अकाउंटिंग के कुछ लेक्चर है, पेपर लीक के जो PDF है हर सब्जेक्ट का उसमें ऐड हो रहा है, फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग ये ऐड हुआ, तो ऐसे कंटिन्यूसली ऐड होते जा रहा है और ऐड होते रहेगा। ठीक है ना। सो ये अभी के अभी पहला काम करना, ऊपर आई बटन पे कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा लिंक, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके कोर्स ज्वाइन कर लेना। डन। और हमने फ्री प्लेलिस्ट यूट्यूब पे ही एक प्लेलिस्ट फ्री बच्चों, हमारी मल्टीपल प्लेलिस्ट है FY बीकॉम से रिलेटेड, तो डेफिनेटली देख लीजिएगा। नाउ चैप्टर नंबर 1 एंटरप्रेन्योर, तो बच्चों इसके लॉन्ग आंसर के लिए 15 मार्क्स के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट, डिफाइन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, स्टेट द गोल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। सेकंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंट्राप्रेन्योर, स्टेट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑप्शन क्वेश्चन 3, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। तो स्टूडेंट्स इसमें से 15 मार्क्स के लिए जो पर्सनली मुझे लगते हैं कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला है, जहाँ पे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग, गोल और कैरेक्टरिस्टिक्स 3 चीजें पूछी है। डन। और इवन इंट्राप्रेन्योर जो है, इंट्राप्रेन्योर देखो बच्चों, अभी इसमें ऐसा है
कि आपको शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग आंसर दोनों आने वाले हैं, बराबर ना। तो मोस्टली शॉर्ट नोट्स के लिए आपको इंट्राप्रेन्योर पूछ लिया तो 15 मार्क्स के लिए एंटरप्रेन्योर पे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। अभी जैसे कि सक्सेसफुल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, ये 5 मार्क के लायक भी क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। शॉर्ट नोट्स में आगे दिया है डिस्टिंग्विश बिटवीन इंट्राप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योर। बच्चों दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अच्छे से कर लेना। क्यों? क्योंकि देखो आपको ये तो 100% है कि इंट्राप्रेन्योर पे क्वेश्चन आएगा और एंटरप्रेन्योर पे क्वेश्चन आएगा। अगर आप डिस्टिंग्विश करके रखो तो लॉन्ग आंसर के लिए पूछो या शॉर्ट नोट्स के लिए पूछोगे, कैसे भी पूछो दोनों भी लिख पाओगे। डन। और टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, डन। सो बच्चों मेरा बस पर्सनल ओपिनियन ये है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में पहली बात तो आपको इंट्राप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर ये दोनों भी कंसेप्ट एकदम परफेक्ट समझनी है आपको। इस पे 100% क्वेश्चन आने वाला है, 100%, तो इसलिए अच्छे से करना है। डन। और वो सोशल वाला, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप वाला भी ठीक से करके जाना। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। सो लॉन्ग आंसर के लिए क्वेश्चन जो दिया है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द टर्म एंटरप्रेन्योरशिप। ऑप्शन क्वेश्चन 2, स्टेट द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। ऑप्शन क्वेश्चन 3, डिस्कस अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप ड्यूरिंग प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। ओके, तो बच्चों फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी। ऐसे कौन से फैक्टर्स है विच अफेक्ट which affect the growth of entrepreneurship in India. Done. So this is the most important question. और इसमें ऐसा है बच्चों, एक तो प्री इंडिपेंडेंस एंटरप्रेन्योरशिप पूछा जाएगा या पोस्ट पूछा जाएगा। अगर शॉर्ट नोट्स के लिए पूछना है तो लॉन्ग आंसर के लिए दोनों पूछ लेंगे। डन। रोल ऑफ ग्रुप एंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और आगे एंटरप्रेन्योरशिप। तो बच्चों इसके पहले हमने कंसेप्ट जो देखा था ना वो एंटरप्रेन्योर था सिर्फ, और ये एंटरप्रेन्योरशिप है, ये फर्क समझाओ। दिस इज एंटरप्रेन्योरशिप और ऊपर था सिर्फ एंटरप्रेन्योर। डन। प्रोनाउंसिएशन उसके अलग अलग है बच्चों, यूएस इंग्लिश, यूके इंग्लिश, कोई एंटरप्रेन्योर बोलेगा, कोई एंटरप्रेन्योर बोलेगा, भावना समझ जाओ। इंट्राप्रेन्योर अलग और एंटरप्रेन्योर अलग, एंटरप्रेन्योर, ठीक है, भावना समझ जाओ, स्पेलिंग देख लो, लिख लो, टिक कर लो। एंड और शॉर्ट नोट्स में पूछा हुआ है रोल ऑफ ग्रुप एंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो बच्चों ग्रुप एंटरप्रेन्योरशिप का जो रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डन। तो बच्चों चैप्टर 2 में दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट, हाउ यू कैन कनेक्ट टू केकेसीए। बच्चों हमारा केकेसीए ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है, प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारा ये जो पीडीएफ है, इस पे आप ये लोगो पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओगे जो FYBCom से रिलेटेड है, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है। और बच्चों केकेसीए से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए बस ये डिजिटल विजिटिंग कार्ड पे आप क्लिक कर लेना। आपको हमारा जो एवरी डिटेल, मतलब हमारा सपोज यूट्यूब चैनल हो, प्ले स्टोर है, ऐप स्टोर है, वेबसाइट है, इंस्टाग्राम है, एवरीथिंग आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो ये हमारे बस इस डिजिटल विजिटिंग कार्ड पे सिंगल क्लिक करके, या फिर आप QR कोड स्कैन कर सकते हो अगर आप यूट्यूब लैपटॉप पे वगैरह देख रहे हो तो। नेक्स्ट चैप्टर 3, वुमन एंटरप्रेन्योरशिप। तो बच्चों लॉन्ग आंसर के लिए 15 मार्क्स के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट इज डिफाइन वुमन एंटरप्रेन्योर एंड एक्सप्लेन द वेरियस फंक्शंस ऑफ वुमन एंटरप्रेन्योर। और दूसरा दिया है डिस्कस द वेरियस प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय वुमन एंटरप्रेन्योर। तो बच्चों माय पर्सनल फेवरेट इज दिस वन। आपको प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे बच्चों। वुमन एंटरप्रेन्योर बनना इजी नहीं है, घर संभालना है, बिजनेस संभालना है, बिल्कुल भी इजी नहीं होता। तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करती है वुमन एंटरप्रेन्योर। बच्चों इसमें क्या है ना, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये ऐसे बहुत, इसका आंसर जो है ना बहुत ऐसा नॉर्मल है, मतलब आप नॉर्मल कॉमन सेंस से भी बहुत कुछ लिख पाओगे। समझ रहे हो बात को। तो जैसे कि वुमन, अगर हम इमेजिन करो वुमन एंटरप्रेन्योर है भाई, उसको क्या क्या फेस करना है, उसके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसको घर संभालना है, फैमिली का केयर टेक करना है, या फिर उनके जो सपोज जॉइंट फैमिली है तो जॉइंट फैमिली में वो भी सब चीज़ें हैंडल करनी है, ठीक है, करियर भी हैंडल करना है, बच्चों को भी संभालना है भाई, मतलब पूरी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो वुमन नहीं, सुपर वुमन बोल सकते हैं इनको, जो वुमन एंटरप्रेन्योर है। तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं। नेक्स्ट, कई बार उनको बिजनेस में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, सामने वाला उसको कॉम्पिटिट ऐसा फील नहीं करता कि लड़की क्या ही कर लेगी। तो ये पॉइंट एक्चुअल में दिए, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं हवा में लिखना है, पॉइंट एक बार अच्छे से पढ़ लो, अंदर का आप 100% लिख पाओगे। और शॉर्ट नोट्स में लिमिटेशन ऑफ वुमन एंटरप्रेन्योर्स एंड ग्रोथ इन वुमन एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। तो बच्चों इसमें अगर आपको प्रॉब्लम पूछे तो इसमें ग्रोथ का पूछा जाएगा, ग्रोथ ऑफ वुमन एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। डन। तो बच्चों वुमन एंटरप्रेन्योर में क्या प्रॉब्लम है और एग्जैक्टली ग्रोथ जो है वुमन एंटरप्रेन्योरशिप की ग्रोथ हो रही है, इस पे आपको शॉर्ट नोट्स आ सकता है। और लास्ट चैप्टर नंबर 4 जो है स्टूडेंट्स, जिसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप ग्रोथ पूछा हुआ है, तो उसमें लॉन्ग आंसर के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एंड एक्सप्लेन द टर्म एंटरप्रेन्योरशिप।
स्टेट द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। तो बच्चों एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग भी बताओ और उसके फैक्टर्स भी बताओ जो एंटरप्रेन्योरशिप ग्रोथ पे अफेक्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट। अरे बाप रे, तो इंटरनल एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग बताओ एंड द की डिफरेंसेस बिटवीन इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बच्चों अपने सब्जेक्ट का नाम ही बिजनेस एनवायरनमेंट है बेसिकली। तो ऐसी कौन सी चीजें जिसका बिजनेस पे इफेक्ट होता है। तो कुछ चीजें इंटरनल होती है तो कुछ एक्सटर्नल होती है। तो आपको इंटरनल और एक्सटर्नल का डिफरेंस तगड़ा अच्छे से आना चाहिए। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इवन शॉर्ट नोट्स के लिए भी आ सकता है। अगर लॉन्ग के लिए पूछा तो दोनों पूछ लेंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल। शॉर्ट नोट्स में सिर्फ इंटरनल बिजनेस इन्वायरमेंट या फिर एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट। डन। डिफाइन बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, सॉरी बिजनेस एनवायरमेंट, state the features of business environment and explain the importance of business environment। so बच्चों business environment का मीनिंग पूछा, फीचर पूछा, इंपॉर्टेंस पूछा, लॉन्ग आंसर के लिए ना। तो डिफाइन भी बोला, फीचर भी बोला और इंपॉर्टेंस भी बोला। समझ रहे हो बात को। लॉन्ग आंसर के लिए मल्टीपल चीजें पूछी जाती है। ओके, सो इसी का छोटा पार्ट करके शॉर्ट नोट्स में भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये परफेक्ट करके जाना, ये परफेक्ट करके जाना। और शॉर्ट नोट्स में की एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट, देन लीगल फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस एनवायरनमेंट या फिर सोशल फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। बच्चों देखो मैंने आपको पहला क्वेश्चन कौन सा बताया था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। फैक्टर्स, इसमें सब फैक्टर कवर हो जाएंगे 15 मार्क के लिए। और ये फैक्टर में से इन्होंने दो उठा लिए। एक लीगल फैक्टर का क्वेश्चन पूछ लिया, शॉर्ट नोट्स के लिए बन गया। सोशल फैक्टर वाला पूछ लिया, शॉर्ट नोट्स के लिए बन गया। तो बच्चों ये कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप ये पहला वाला क्वेश्चन परफेक्ट करके जाओगे। बात को समझ रहे हो। जितने फैक्टर्स है सब परफेक्ट करके जाओ। उसका बेनिफिट ये होगा कि आपको लॉन्ग आंसर में पूछ ले तो सब लिख पाओगे और शॉर्ट नोट्स में लिख कोई एक दो भी पूछ ले तो भी आप लिख पाओगे। ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको हर दिन जो हम कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उससे फायदा हो रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करने में क्यों कंजूसी भाई। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन पे क्लिक करना अभी के अभी सबसे पहला प्रायोरिटी आपका। डन डन डन। और बच्चों ये तो फर्स्ट सेमेस्टर की बात है। सेकंड सेमेस्टर में केकेसी आपको ऑल सब्जेक्ट प्रोवाइड करेगा फ्रॉम स्टार्टिंग इटसेल्फ। इसलिए भूलना मत, आपको ऐप डाउनलोड करना है। केकेसी ऐप प्ले स्टोर ऐप स्टोर पे अवेलेबल है। और बच्चों साथ ही साथ अगर आपको कुछ भी इशू आता है तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हो। मोबाइल नंबर नोट डाउन कर लो 8483822271। हैप्पी लर्निंग विद केकेसी।